अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि असील मुर्गों के ऊपर अक्सर चमक का मसला आ जाता है। हम में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके असील मुर्गों के ऊपर बहुत ज़्यादा चमक आ जाए, तो फिर कौन सा ऐसा अमल करना चाहिए जिससे मुर्गों के अंदर चमक आएगी। तो अक्सर आप में से जो दोस्त हजरात हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मुर्गों के ऊपर तेल लगा रहे होते हैं, जो कि मुर्गों की जो कुरीज़ है या मुर्गों के जो बाल हैं उनके लिए इंतहाई मुज़र होता है। अक्सर ये होता है कि आपके मुर्गे के फिर बाल निकलना बंद हो मेरी इस जाते हैं। बात से अक्सर लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन आगे चल के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका बताऊँगा। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपके मुर्गों के पर कभी भी बेरौनक नहीं होंगे, हमेशा चमकदार निकलेंगे। और तेल वाली बात दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग मुझे कहेंगे तेल लगाने से अच्छा हो जाता है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि मुर्गों के बालों में और इंसानों के बालों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। इंसानों को नीचे से पसीना आता है, इसके ज़रिए सुराखों के ज़रिए अंदर जाता है, अंदर जाके जिस्म को लगता है, ज़रूरी होता है। फिर इंसान जो है उनको पसीना भी आता है, लेकिन मुर्गों को पसीना वगैरह नहीं आता। आज की वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। आज की वीडियो में तमाम ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा जो इंतहाई अहम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और साइंटिफिक दलाइल के साथ आपके साथ बात की जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए ही आ ही गए हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारे और मुर्गों के बालों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको बताऊं, मुर्गों के जो बाल होते हैं वो कवर होता है मुर्गों की जिसामत का। वो जिस्म को बचाने के लिए निकलते हैं, जिस्म की जो है हिफाजत करने के लिए निकलते हैं। जिस तरह की हमारी पलकों के बाल हैं, ये पलकों के बाल हैं, इसी तरीके से नाक के बाल हैं, जो हिफाजत के बाल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इनके जो तरीक़ाकार होता है, इनको मोटा करने का या चमकीला करने का एक अलग ही तरीका है। तो फिर जैसे कुछ इंसान गंजे होते हैं, जो कुदरती तौर पे माँ-बाप की तरफ से गंजापन होता है, इस तरह मुर्गों में भी होता है, जो कि जेनेटिकली वो गंजे होते हैं या फिर उनके बेरौनक बाल होते हैं। आपको बताता चलूँ कि जो गर्म इलाकों के मुर्गे होंगे, वो ज़्यादातर गंजे होंगे, उनके ऊपर इतने ज़्यादा बाल नहीं होंगे और उनके बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होंगे। फिर जिन इलाकों में मौसम तब्दील होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बहार होती है, कभी ख़ज़ा होती है, तो ऐसे जो इलाकों के मुर्गे होंगे, उनके बाल बहुत ज़्यादा परेल होंगे, उनके जिस्म के ऊपर बाल होंगे उनकी बॉडी की हिफाज़त करने के लिए। तो गर्म इलाकों के जो मुर्गे होंगे वो वैसे ही नोच-नोच के अपने बाल निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको गर्मी लगती है, तो जब उनको हवा वगैरह लगती है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके सिंध के इलाकों के अक्सर मुर्गे जो होते हैं वो गंजे होते हैं, उनके ऊपर इतने ज़्यादा बाल नहीं होते, बहुत ज़्यादा परेल नहीं होते। फिर कोई नस्लें होती हैं जो परेल होती हैं, तो जो मिक्सिंग वगैरह करके दोस्तों ने बनाई होती हैं, जो पुराने शिकारी हज़रात ने बनाई होती हैं। अगर आप अपने असील मुर्गों के परों में चमक लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो अक्सर मेरे भाई दोस्त क्या कर रहे होते हैं कि असील मुर्गों के बालों की चमक के लिए उनको तेल लगा रहे होते हैं, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप जितना ज़्यादा तेल लगाएँगे, वो 1-2 घंटे के लिए तो आपको चमकीला नज़र आएगा, फिर जब आप उसको खुड्डे में मिट्टी वाले में बंद करेंगे, तो वो जब अपने परों में मिट्टी डालेगा तो सारे के सारे बालों में मिट्टी चिपक जाएगी और इंतहाई बेरौनक किस्म का हो जाएगा और बड़ा गंदा किस्म का नज़र आएगा। वैसे ही उसको देख के दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि मुर्गे के जिस्म के ऊपर ऐसी कोई मसाम नहीं होता जिससे डायरेक्ट उसके अंदर ऑक्सीजन जो है बालों के ज़रिए ही उसकी ऑक्सीजन अंदर जाती है। और गर्मी का ताल्लुक भी ये होता है कि मुर्गे को जब गर्मी लगती है तो वो मुँह से साँस लेना शुरू हो जाता है। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप लोग अपने खुडों की सफाई नहीं करते, तो खुडे अक्सर अंदर से गीले होते हैं, या फिर क्या होता है कि गर्मी के बाद जब सर्दी आ रही होती है या सर्दी के बाद गर्मी आ रही होती है, तो मुर्गों के जिस्म के अंदर जो है कि परों के अंदर ख़ासकर जुएँ पैदा हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा किस्म की जुएँ, चिचड़ियाँ सी पैदा हो जाती हैं। तो मुर्गे क्या करते हैं कि उसके ऊपर बार-बार ख़ारिश करते हैं, अपनी चोंच से खींचते हैं, तो क्या होता है कि मुर्गे उससे बहुत ज़्यादा बेरौनक हो जाते हैं। परों की जो है ऐसी शेप निकल आती है, बड़े अजीबो-गरीब किस्म के पर हो जाते हैं और मुर्गा जो है बड़ा गंदा-सा लगता है, देखने के काबिल नहीं रहता, बदसूरत-सा हो जाता है। तो सबसे पहले आपने इन चिचड़ियों का इलाज करना है। अगर आपने खुड्डे में मुर्गा बंद किया हुआ है, तो उसको बाहर निकाल के कुछ ऐसी जगह बनाएँ जहाँ पे आप जो है कि कोयले की राख रख सकते हैं, वहाँ पे रखी हो, जिसमें मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें, तो वो मिट्टी के अंदर अपने बालों को जो है वो करता है बाथ, लिटर बाथिंग जिसको कहते हैं। हमारी ज़ुबान में कुछ लोग कहते हैं नहाना जो-सा होता है उनका, जो मिट्टी में वो नहाते हैं। तो वो करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी सारी जुएँ मर जाएँगी, निकल जाएँगी, जिस्म से गिर जाएँगी। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर कोपेक्स पाउडर लेके आप पहले जूहों को निकाल लें, फिर उसके बाद आप
कुरीस का इलाज करें। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब आप अपने मुर्गे की कुरीस करवाते हैं, आप जब सुबह जाते हैं तो मुर्गे के खुड्डे को देख लिया करें, बीठों की जहाँ आप एग्ज़ामिनेशन करते हैं वहाँ पे परों को भी देखा करें कि पर किसके गिरे हैं, मुर्गे के गिरे हैं, मुर्गियों के गिरे हैं। जिसके गिर रहे हों उस बर्ड को आपने अलहदा कर लेना है और उसको नॉर्मल खुराक से थोड़ी हैवी खुराक देनी है। खुराक तैयार किस तरह करनी है वो भी आपको बताऊँगा और कुरीस के अंदर मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 7 दिन के अंदर आप अपने मुर्गे की कुरीस को निकालना शुरू कर सकते हैं, मतलब परों को निकालना शुरू कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि 7 दिन में वो परेल हो जाएगा और बिल्कुल ही भर जाएगा बालों से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा कि जहाँ से उसका बाल गिरा होगा, वहाँ से दूसरा बाल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगली मिस्टेक आप लोग ब्रीडरों के साथ जो करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने एक ब्रीडर के साथ 10-10, 12-12 मुर्गियाँ लगाई होती हैं या मिनिमम 5 मुर्गियाँ आपने लगाई होती हैं। तो वो क्या होता है कि वो बार-बार क्रॉसिंग करता है, मुर्गियों के पीछे दौड़ता है, तो फिर खुड्डा भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता, उनका घर भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो लाज़मी बात है उनके पर टूटेंगे, तो जब टूटेंगे तो फिर जब तक पर टूटा रहेगा, आप उस पर को जड़ से निकालेंगे नहीं, आपने क्या करना है हाथों से उस परों को लाज़मी निकाल लेना है। क्योंकि अक्सर मुर्गों के अंदर जो है खाने की कमी होती है, जो ब्रीडर होते हैं उनमें अक्सर ये कमियाँ आ जाती हैं, तो खुराक की कमी होती है जिसकी वज़ह से उनके पर गिरते नहीं हैं। पर हमेशा याद रखें उस वक़्त गिरता है जब पीछे से एक नया पर आ रहा होता है। तो जब पीछे से नया पर ही नहीं आ रहा होगा तो अगला पर कैसे गिरेगा? तो जो टूटा हुआ पर होगा उसको आपने उतार देना है ताकि पिछले पार को ज़ोर ना लगे अगले पार को गिराने में, खुद ब खुद ही निकल आए। तो जो ये खुराक मैं आई बटन में आपको बता रहा हूँ, मैंने कुरीस के ऊपर एक लंबा टॉपिक बनाया, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने खुराक जो बताई है वो आप मिनिमम 4 दफ़ा आप साल में लाज़मी अपने मुर्गों को दिया करें। 4 दफ़ा नहीं दे सकते, 6 दफ़ा दें, 6 दफ़ा नहीं दे सकते, 4 दफ़ा दें, 4 दफ़ा नहीं दे सकते तो साल में 2 दफ़ा लाज़मी दिया करें। ये लॉन्ग लास्टिंग जो है मुर्गे के लिवर में रहते हैं, इसके विटामिन्स, क्योंकि नट्स से आपको जो विटामिन्स मिलते हैं, जो खुश्क मेवजात होते हैं, उसके अंदर के जो ऑयल होते हैं, वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमेशा याद रखें मुर्गा जो खाता है, उसके बालों में उसी चीज़ की चमक आएगी। तो अक्सर टर्ले-मरले जो आपने रखे होते हैं, उनके बालों में चमक नहीं आएगी क्योंकि अक्सर आप लोगों ने क्या किया होता है कि ऐसी मुर्गी या मुर्गे को क्रॉस किया होता है, जिसके कुदरती तौर पे बाल में चमक नहीं होती, बेरौनक बाल होते हैं। इलाके की मुर्गी आपने या मुर्गा लगाया होता है जिसके बालों में चमक नहीं होती, लेकिन एनीवेज़ आप चमक ला सकते हैं। लाने का तरीकाकार ये है, सर्दी का अलग तरीकाकार है, गर्मी का अलग तरीकाकार है। ये आपने नहीं करना जो आपने सर्दी में खुराक दी है, वो वाली आपने गर्मी में नहीं देनी है। हमेशा याद रखें जब आप गर्म खुराकें गर्मी में देंगे तो मुर्गे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और गर्मी लगने की वजह से आपके मुर्गे का हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, गुर्दे ख़त्म हो सकते हैं या फिर उसकी जो अंदर कलेजी होते हैं, लिवर जिसको कहते हैं, वो फट भी सकता है, जिसकी वजह से अक्सर मुर्गों की नागानी मौत हो जाती है और अक्सर आप सुबह जाते हैं तो खुड्डे में मुर्गा मरा हुआ आपको मिलता है। तो आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देनी। आपका भाई आपको बताएगा गर्मी में सबसे पहले आपने क्या करना है, ये खुराक अगर आपने कर दी, मुर्गों ने हमेशा याद रखें मुर्गे ने 2 दफ़ा ही कुरीस करनी होती है, या गर्मी से सर्दी जब आ रही होती है तब कुरीस करनी होती है या सर्दी से गर्मी आ रही होती है। मौसम जब चेंज हो रहा होता है उस वक़्त कुरीस करनी होती है, उस वक़्त आपने ये खुराक लाज़मी देनी है जो मैंने इधर आई बटन में पहले ही बता दी है। तो आप जाके वो वीडियो लाज़मी देख लीजिएगा और खुराक बनाने का तरीका भी सीख लीजिएगा। उसके अलावा आपने क्या करना है कि सर्दी में अगर आपके मुर्गे के ऊपर मोल्ड लग गया, अक्सर मुर्गे खुद भी मोल्ड लगा लेते हैं। जब आप खुराक बार-बार चेंज करते हैं ना, कभी आप बाजरा देते हैं, कभी आप दाल-दाना देते हैं, कभी आप घर की रोटी देना शुरू कर देते हैं, तो हमेशा याद रखें जो मिकदार आपने रखी हुई है, 80 ग्राम आपका मुर्गा खाता है या 100 ग्राम खाता है, आपने सुबह उसी हिसाब से आधी सुबह देनी है और आधी शाम को देनी है और पूरा दिन आपने उसके सामने पानी रखना है, ताकि उसके खून की जो है रवानी बराबर रहे। फिर उसके अंदर आप कभी मल्टीविटामिन मिलाएँ, कभी आप लहसुन का पानी मिलाएँ, ये आपके मुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इससे आपके मुर्गों को फ़ायदा मिलेगा, फिर चाहे वो असील मुर्गे हैं या फैंसी हैं, जो भी आपके पास होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। तो गर्मी में आपने क्या करना है कि सिंपल आपने क्या करना है, अक्सर लोग सरसों का तेल प्रेफ़र कर रहे थे कि पिला दें। तो आपने सरसों का तेल आपने पिलाना है अगर असली वाला आपको मिलता है, अगर असली वाला नहीं मिलता तो ये आपको नहीं याद रखना है कि ये गर्मी में ही आपने पिलाना है। तो गर्मी में आपने क्या करना है कि मुर्गों का जो बाजरा है उसके अंदर 1 अदद 400 मिलीग्राम का ये वाला एवियन कैप्सूल 1 लेना है। 1 किलो बाजरे के अंदर 1 एवियन कैप्सूल आपने डालना है। उसके साथ आपने क्या करना है कि 100 ग्राम सरसों के बीज डालने हैं। कौन से डालने हैं? सरसों के बीज डालने हैं। फिर चाहे आप उसको तेल पिलाएँ या ना पिलाएँ, आपके मुर्गों के बालों में चमक आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसके परों का टेस्ट लें, अगर आपके मुर्गे की जो दुम का पर है उसको आप ऐसे मोड़ते हैं, तो वो ऐसे मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, तो इसका मतलब आपके मुर्गे की जो पर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के A1 क्वालिटी के पर निकल रहे हैं।
तो फिर आपने उसके साथ थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आपका मुर्गा बहुत ज़्यादा परेल बनेगा और जो देखेगा वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर जब उसकी जो धुम निकलती है या पर निकलते हैं, अगर उसमें वाइट ज़्यादा आ रहा है तो ये आपने समझ लेना है कि ये मुर्गे का ताज़ा पर है, कच्चा पर है। उस मुर्गे को ज़्यादा हाथ में आपने नहीं लेना और मुर्गियों के साथ ज़्यादा आपने एकदम से नहीं निकालना। जब तक कि आपके मुर्गे के प्रॉपर पूरे पर नहीं निकल आते, तब तक आपने मुर्गियों के साथ उसको नहीं लगाना। मुर्गियों ने क्या करना होता है कि अक्सर मुर्गों के पर खाना शुरू कर देती हैं। वो जब हल्के खून वाले पर आते हैं तो मुर्गियाँ उस पे चक मारती हैं, जिसकी उनको आदत पड़ जाती है और वो मुर्गों के पर खाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी मुर्गियाँ जो कि पर खाती हैं, उन मुर्गियों को आप अलग रखें और उनके पानी में आप थोड़ा बहुत नमक डालें। ये नहीं कि मैंने एक अपने दोस्त को बताया कि भई आप अपनी मुर्गियों को जो है नमक वाला पानी डालें, तो उसने क्या किया कि 1 कप जो नमक है वो 1 लीटर पानी में डाल दिया, तो मुर्गियाँ सारी मर गई। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, 1 लीटर पानी में 2 चुटकी नमक डालना है, फिर उसको आपने हल्का-सा ऐसे ज़ुबान पे लगाना है। अगर हल्का-सा नमकीन आपको लग रहा है, तो ये पानी आप उसको लाज़मी दिन में 1 दफ़ा पिलाया करें। ये नहीं कि हर वक़्त आप उसको पिलाएँ, दिन में 1 दफ़ा लाज़मी पिलाएँ। हफ़्ते में उनकी आदत ख़त्म हो जाएगी और मुर्गे को अलग करें जब तक कि वो क्रीज़ में है। तो अक्सर ब्रीडर मुर्गों के साथ ये मसला होता है कि मुर्गियाँ उनके पर खाती हैं। तो पट्ठों के जो वैसे ही आप जो खुराक दे रहे होते हैं, बादाम दे रहे होते हैं, उससे पर उनके अच्छे निकलते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं सर्दी के मौसम में आपने क्या देना है। सर्दी के मौसम में आपने सरसों के बीज की जगह आपने 100 ग्राम, 1 किलो खुराक में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसमें सिर्फ 100 ग्राम आपने क्या करना है कि सूरजमुखी के बीज डालने। अगर सूरजमुखी के बीज नहीं मिलते तो फिर आपने क्या करना है, 200 ग्राम सनफ्लावर कुकिंग ऑयल भी मिल जाए बाज़ार से, जो अच्छे वाला किसी भी कंपनी का आपका मिल जाए, तो आपने 1 कप लेकर उस 1 किलो में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके अंदर 1 एवियन का कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 किलो में 1 ही आपने डालना है। अगर 400 ग्राम का मिलता है, तो फिर आपने 1 ही डालना है। अगर आपको 600 ग्राम का मिलता है, तो फिर 1.5 किलो बाजरे के अंदर आपने ये डालना है। आपने इसमें जो कि है कि सूरजमुखी के बीज डालने हैं, अगर वो नहीं मिलते, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं और साथ में आप जो है एवियन का एक जो 600 ग्राम का कैप्सूल है, वो भी डाल सकते हैं। इसको खाने के बाद आपके मुर्गों के परों में इंतहाई खूबसूरत शाइनिंग आएगी। अब ये नहीं कि रात को आपने दिया तो सुबह आप कहेंगे इसकी शाइनिंग आ जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ़्ता लगेगा, 2 हफ़्ते लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा महीने का टाइम लगेगा। महीने के बाद जब आप अपने मुर्गे को धूप में निकालेंगे, तो आप अपने इस भाई नाचीज़ को ज़रूर दुआएँ देंगे और कहेंगे बड़ा ही आसान इलाज बताया जिससे मेरे मुर्गे के पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो हमेशा याद रखें, सेहतमंद मुर्गों के ही पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, चमकदार होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई हो, समझ आई तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।